एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट आपको मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। तो आपको क्या बताना है कि जो साइड्स आपको गिवन है क्या वो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं। राइट एंड ट्रायंगल की साइड्स का मतलब क्या है, वो किसको फॉलो करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को। अगर वो पाइथागोरस थ्योरम को क्या करते जस्टिफाई तो वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो जाएंगी, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, ये इसको क्या मान लोगे, हाइपोटेनियस। इसमें से आपकी मर्जी है, किसी को भी परपेंडिकुलर लो, किसी को भी बेस लो। तो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी कि 5, 5 की पावर 2, परपेंडिकुलर यानी कि 2, 2 की पावर 2, बेस यानी कि 2 यानी कि 2 की पावर 2। ध्यान से देखना बेटा, 5 की पावर 2 स्टैंड्स फॉर 5 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 2 की पावर 2 स्टैंड्स फॉर 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से कितना आ गया, 25 इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 8। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? क्या 25 कभी भी 8 के इक्वल आ सकता है? नो। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड्स हैं आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं होंगी। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, नो। यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा, नो। नाउ मूव टू पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है, सेम प्रोसीजर, जो सबसे बड़ी साइड है उसको क्या मान लो, है हाइपोटेनियस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस। क्लियर? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी कि 2.5 की पावर 2, बेस यानी कि 2 की पावर 2, परपेंडिकुलर यानी कि 1.5 स्क्वायर। क्लियर? तो 2.5 का स्क्वायर निकाल लो बेटा, 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 से, 5 5 ज़ा 25, 2 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5। तो कितना बन गया, 625। दो डिजिट डेसिमल की बात, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये बन गया 6.25। 2 की पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 क्या होता है बेटा, 4 प्लस। ऐसे ही 1.5 का निकालोगी तो 1.5 इंटू 1.5, 5 5 ज़ा 25, 2 5 1 ज़ा 5 और 2 7, 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, तो ये 5 7 और 5 12, 1 1 एंड 1 2। दो डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो कितना आ गया, 2.25। 2.25 में क्या प्लस करना है, 4, तो क्या आ गया 4.00। तो ये 4, ये 2, 4 इंटू 6, तो कितना आ गया 6.25 इज इक्वल टू 6.25। दोनों की दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल। इक्वल इट मीन्स यस दे आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा एक बार ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है दैट a tree is broken at the height, a tree is broken at the height of 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एक ट्री है बेटा, ठीक है, वो ट्री ब्रेक हो गया, जैसे आपका ट्री ये है, ठीक है, यहाँ पे उसकी बनती है 5 सेंटीमीटर हाइट। तो यहाँ से वो ब्रेक हुआ, ये वाला पार्ट उसका टूट गया। टूट के कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, टूट के कैसे गिरेगा, या तो ऐसे गिरेगा या इस साइड जाके गिरेगा, मान लो ऐसे गिर गया। ठीक है, फिर उसने बोला ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ट्री का बेस कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। उसने बोला जो आपका ट्री है वो टूट के गिर गया, गिरने के बाद जहाँ पे गिरा है बेस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। Then we have to find the original height of the tree। अगर मैं बात करूं ओरिजिनल हाइट निकालने की, ध्यान से देखना बेटा, ओरिजिनल हाइट ये प्लस ये जो ऊपर वाली है, और जो ये ऊपर वाली है ये कौन सी हाइट बन गई है, अब ये वाली जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहीं गिर गया है। ठीक है,
वो ऊपर वाला पार्ट और ये वाली हाइट क्या कर दूं प्लस, तो ओरिजिनल हाइट आ जाएगी। और ये कैसी ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम अप्लाई करोगे तो ये वाली वैल्यू निकलेगी, पाइथागोरस। तो क्या लिखोगे, फिगर बना के यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या, दैट हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपने हाइपोटेनियस की क्या निकालनी है वैल्यू, तो उसको रखो एज इट इज, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी 12 स्क्वायर प्लस बी 5 स्क्वायर। क्लियर, एच स्क्वायर 12 की पावर 2, 12 इंटू 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 1, तो ये बन गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 की मल्टीप्लाई किससे, 5 से, 5 5 ज़ा 25, तो 144 में 25 प्लस करोगे, 5 and 4 9, 4 into 6 1, तो कितना आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169। कितना आ गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169। लेकिन मेरे को ये किस में चाहिए, स्क्वायर में। तो देखो सबसे पहले कैसे निकालोगे, ऐसे 2 से नहीं जाएगा, लास्ट वाला डिजिट 9 है, 3 से 6 and 1 7, 7 7 14 और 2 16 नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करके देखो, 7 2 ज़ा 14, 2 नहीं डिविजिबल है, कहाँ जाएगा ये 13 से, 169 को 13 से डिवाइड करके देखो, 13 1 ज़ा 13, यहाँ से 3, 13 3 ज़ा 39, तो यहाँ क्या आ गया 13, ये 13 1 ज़ा 13, तो इसको क्या लिखा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो कंपेयर किया तो जो बेस है वो बेस वाली वैल्यू किसकी होगी बेटा, हाइपोटेनियस की। तो यहाँ से क्या आ गया, h इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। उसने बोला वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। किसकी हाइट निकालनी है, ओरिजिनल। तो देखो बेटा ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। ये जो ऊपर खड़ा था ना बेटा, इसकी हाइट आ गई 13 और ये आपके पास कितनी थी 5, टोटल हाइट इनको क्या कर दूं प्लस, सबको क्या कर दूं प्लस, तो कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स 18 सेंटीमीटर, इट मीन्स 18 सेंटीमीटर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है दैट एंगल्स Q एंड R ऑफ अ ट्राइंगल PQR। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल ऐसी कुछ गिवन है, ये आपका P, ये Q, ये R, ये वाला एंगल 25 डिग्री और ये वाला एंगल 65 डिग्री। उसने बोला राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, बताओ इनमें से कौन सा ट्रू है। ध्यान से देखना बेटा, पहले लिखा हुआ है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर। सेकेंड लिखा हुआ है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। लास्ट लिखा हुआ है आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, ये आपके ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल का सम, ट्राइंगल के एंगल का सम 180, तो 25 प्लस 65 प्लस ये जो भी एंगल है P इज इक्वल टू 180 होगा। तो एंगल P 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 6 8 एंड 1 9 इज इक्वल टू 180। ये वहाँ जाके माइनस, तो कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू कितने की आ गई 90 डिग्री। कितने की आ गई 90 डिग्री। अगर यहाँ से राइट एंगल है, यहाँ से क्या है 90 डिग्री है, तो या तो ये बेस होगा या ये क्या होगा परपेंडिकुलर। लेकिन जो इसके सामने है, जो इसके सामने है वो क्या होगा हाइपोटेनियस, वो क्या होगा हाइपोटेनियस। क्या हो गया बेटा हाइपोटेनियस। तो मेरे को यहाँ से क्या चीज़ बतानी है, पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई करके देख रही हूँ। मेरे को बताना है कि इस जो ये स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या नहीं। मेरे को पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है बेटा क्यू आर, हाइपोटेनियस क्या है क्यू आर। तो राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए क्यू आर स्क्वायर, और वो कहाँ है ये रहा। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ये रहा। तो यानी कि ये वाला आपका क्या होगा ट्रू,
ये क्या होगा फॉल्स, ये भी क्या होगा फॉल्स। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो इसने क्या बोला, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। दिस इज योर रेक्टेंगल, ठीक है, दिस इज योर रेक्टेंगल, दिस इज योर लेंथ, length is given to be 40 centimeter and its diagonal it is given to be 41 centimeter, ठीक है। then we have to find out the perimeter, तो क्या निकालना है बेटे, पेरीमीटर। ध्यान से देखना, A B C D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। जो रेक्टेंगल होता है उसके सारे एंगल कितने की होती है, वाले 90 डिग्री के। तो ये ए डी सी कैसे ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या मैं लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हाइपोटेनियस कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सामने वाली जो 90 डिग्री के सामने होती है। 90 डिग्री के सामने कौन सी है, ये वाली साइड। क्या लिख सकती हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 41, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। रीजन निकालने का, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ आप निकाल लोगे, यहाँ से ब्रेड्थ की वैल्यू आती है, इसमें क्या कर दोगे पुट। देखो ध्यान से, 41 का स्क्वायर 41 इंटू 41, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो कितना आ गया 1681। ऐसे ही 40 का स्क्वायर करोगे तो ध्यान से देखना बेटा, 0 0, ये भी 0, तो कितना बन गया 1600, कितना आ गया 1600। ये यहाँ प्लस है, वहाँ आके माइनस, तो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस 1600, तो माइनस करोगे 81, तो डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। एंड यू नो वेल बेटा 9 9 सा 81 होता है, 9 9 सा क्या होता है 81, तो 9 की पावर 2 लिख सकती हूँ 81 को, क्या बन गया डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 रेज टू दी पावर 2। जब मैंने इससे कंपेयर किया तो डी सी की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, और ये क्या है बेटा आपकी ब्रेड्थ, क्या है ब्रेड्थ, कर दो फॉर्मूले में पुट, तो कितना आ गया 2 इंटू लेंथ इज 41 एंड प्लस 9, 40 प्लस 9 सॉरी, तो 2 इंटू 40 प्लस 9 49, न 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, तो कितना आ गया पेरीमीटर 98 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, ध्यान से देखना बेटा, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस, आपको क्या दिया हुआ है रोम्बस, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर्स 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। दिस इज योर रोम्बस। रोम्बस के जो डायगोनल हैं, ध्यान से देखना बेटा, रोम्बस के डायगोनल एक तो ये और एक ये, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 16। बेटा रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो रोम्बस के डायगोनल हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और दूसरी बात क्या होती है बाइसेक्ट, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं डिवाइड। ये पूरा 16 है तो दो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी 8 यहाँ पे भी 8, क्लियर। ये पूरा 30 है तो यहाँ पे भी 15 यहाँ पे भी 15, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में से मैं एक साइड निकाल लूँ तो सारी साइड्स निकल जाएंगी, और फॉर्मूला क्या लग जाएगा 4 इंटू साइड, क्या लग जाएगा 4 इंटू साइड इज द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस।
पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों साइड को प्लस करूंगी या 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, बात बराबर है। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे रही हूँ ए बी सी डी, ये आपका ओ पॉइंट। तो कौन सी ट्राइंगल ओ ए ओ डी, तो क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए ओ डी। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस। जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। 90 के सामने क्या है, डी ए, तो डी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। तो डी ए की वैल्यू निकालनी है, डी ओ की वैल्यू कितनी है 8, 8 की पावर 2, ओ ए की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 की पावर 2। ध्यान से देखते रहो बेटा, जब तक देखोगे नहीं समझोगे नहीं, समझ कैसे आएगा, ठीक है। 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब क्या, 8 इंटू 8, 8 की मल्टीप्लाई 8 से करूंगी 64, 15 की मल्टीप्लाई 15 से करूंगी 5 5 ज़ा 25, 2 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7, ये आपका 5, ये आपका 1, 5 7 5 12 1, तो कितना आ गया 225। इसमें 64 प्लस किया, 5 एंड 4 9, 6 एंड 2 8, ये आपका यहाँ से 289। 289 को अगर डिवाइड करूंगी तो 17 से डिवाइड होता है 17 पे, तो कितना आ गया 17, 1 ज़ा 17, यहाँ से कितना बचा बेटा 100, ठीक है। तो ये कितना हो गया 17, 1 ज़ा 17, तो 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, दैट डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17 रेज टू दी पावर 2, 17 रेज टू दी पावर 2। कंपेयर किया तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, दैट डी ए इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो डी ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, ये 17 है तो ये भी 17, ये भी 17 और ये भी 17, तो सबको क्या कर दूं प्लस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या आ जाएगा 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, 17 प्लस 17 34 प्लस 34, इट मीन्स 68 सेंटीमीटर। कितना आ गया 68 सेंटीमीटर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 4 to 8। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।